जय गुरुदेव। आज हम लोग जानेंगे दैनिक उपासना की सरल किंतु महान प्रक्रिया करने की विधि। नियमित उपासना के लिए पूजा स्थली के स्थान तथा उनकी स्थापना आवश्यक है। घर में एक ऐसा स्थान तलाश करना चाहिए जहां अपेक्षाकृत एकांत रहता हो, आवागमन और कोलाहल कम से कम हो। ऐसे स्थान पर एक छोटी चौकी को पीत वस्त्र से सुसज्जित कर उस पर कांच के मढ़ा हुआ भगवान का सुंदर चित्र स्थापित करना चाहिए। गायत्री की उपासना सर्वकृत मानी गई है, इसलिए इसकी स्थापना को प्रमुखता देनी चाहिए। यदि किसी एक या किसी का दूसरे देवता के लिए आग्रह हो तो उस देवता का चित्र भी रखा जा सकता है। इसे अपनी श्रद्धा अनुसार करें। शास्त्रों में गायत्री के बिना अन्य सब साधनाओं का निष्फल होना लिखा है, इसलिए अन्य देवता को इष्ट माना जाए और उसकी प्रतिमा स्थापित की जाए तो भी गायत्री का चित्र प्रत्येक दशा में साथ रहना ही चाहिए। अच्छा तो यह है कि एक ही इष्ट गायत्री महाशक्ति को माना जाए और एक ही चित्र स्थापित किया जाए। इससे एक निष्ठता और एकाग्रता का लाभ होता है। यदि अन्य देवताओं को स्थापित भी करें या उनका भी आग्रह हो तो उनकी संख्या कम से कम रखनी चाहिए। जितने देवता स्थापित किए जाएंगे उतनी प्रतिमाएं बढ़ाई जाएगी। निष्ठा उसी अनुपात से विभाजित होती जाएगी, इसलिए यथासंभव एक अन्यथा एक से कम छवि पूजा स्थली पर प्रतिष्ठापित करनी चाहिए। पूजा स्थली के पास उपयुक्त व्यवस्था के साथ पूजा के उपकरण रखने चाहिए। अगरबत्ती, पंचपात्र, चमची, धूपबत्ती, आरती, जल गिराने की दस्तरे, चंदन, रोली, अक्षत, दीपक, नैवेद्य, घी, दिया, सलाई आदि उपकरण तथा यथास्थान डिब्बों में रखने चाहिए। आसन कुशाओं का उत्तम है, चटाई से काम चल सकता है। आवश्यकता अनुसार मोटा या गुद्देदार या गुदगुदा आसन भी रखा जा सकता है। माला चंदन या तुलसी की उत्तम है। शंख, सीपी, मूंगा जैसी जीव शरीरों से बनने वाली मालाएं निषिद्ध है। इसी प्रकार किसी पशु का चमड़ा भी आसन के स्थान पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्राचीन काल में अपनी मौत मरे हुए पशुओं का चर्म वनवासी संत सामयिक आवश्यकता के अनुरूप प्रयोग करते होंगे, पर आज तो हत्या करके मारे हुए पशुओं का चमड़ा भी उपलब्ध है। इसका प्रयोग उपासना की सात्विकता को नष्ट करता है। नियमित उपासना नित्य समय पर नियत संख्या में है, नियत स्थान पर होनी चाहिए। इस नियमितता से वह स्थान संस्कारित हो जाता है और मन भी ठीक तरह लगता है। जिस प्रकार नियत समय पर सिगरेट आदि की भड़क उठती है, उसी तरह पूजा के लिए भी मन में उत्साह जगता है। जिस स्थान पर बहुत दिन से सो रहे हैं उस स्थान पर नींद ठीक आती है। नई जगह पर अक्सर नींद में अड़चन पड़ती है। इसी प्रकार पूजा का नियत स्थान भी उपयुक्त रहता है। व्यायाम की सफलता तब है जब दंड बैठक आदि को नियमित संख्या में नियत समय पर किया जाए। कभी बहुत कम, कभी बहुत ज़्यादा, कभी सवेरे, कभी दोपहर को व्यायाम करने से लाभ नहीं मिलता। इस प्रकार दवा की मात्रा भी समय और तौल को ध्यान में न रखकर मनाने समय और परिणाम में सेवन की जाए तो उससे
उपयुक्त लाभ न होगा। यही बात स्थिर संध्या की उपासना के बारे में कही जा सकती है। यथासंभव नियमितता ही बरतनी चाहिए। रेलवे की रनिंग ड्यूटी करने वाले, यात्रा में रहने वाले फौजी, पुलिस वाले, जिन्हें अक्सर समय कुछ समय यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, उनकी बात दूसरी है। वे मजबूरी में अपना क्रम जब भी जितना भी बन पड़े रख सकते हैं, ना कुछ से कुछ अच्छा। पर जिन्हें ऐसी असुविधा नहीं, उन्हें यथासंभव नियमितता ही बरतनी चाहिए। कभी मजबूरी की स्थिति आ पड़े तो तब वैसा हेर फेर किया जा सकता है। सर्वाग्यपूर्ण साधना पद्धति अपनाने के लिए साधक को लगभग 45 मिनट का समय लगाना चाहिए। इसमें 30 मिनट जप एवं ध्यान के लिए तथा शेष समय आगे पीछे के अन्य कर्मकांड के लिए निर्धारित करना चाहिए। प्रारंभ में जिनसे इतना ना बन पड़े, वे न्यूनतम 10 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं। उसमें केवल एक माला जप के लिए 6 मिनट तथा शेष 4 मिनट में षटकर्म आदि कृत्य पूरे किए जा सकते हैं। उपासना प्रारंभ करने से पूर्व नित्य कर्म से निवृत्त होना, शरीर, वस्त्र और स्नान उपकरणों की अधिकाधिक स्वच्छता के लिए तत्परता बरतना आवश्यक है। स्नान और धुले वस्त्र बदलने से मन में पवित्रता का संचार होता है, चित्त प्रफुल्लित रहता है। आलस्यवश मलिनता को लादे रहने से मन भारी रहता है और उपासना से भी उचटता है, जम्हाई आती है, ऊब लगती है और अधिक बैठना भारी पड़ता है। स्थान और पूजा उपकरणों की मलिनता से मन में और रुचि उत्पन्न होती है और उत्साह घटता है। अस्तु उपासना स्थल को, पूजा के पात्र, उपकरण, प्रतीक आदि को स्वच्छ कर लेने की बात को महत्व दिया जाना चाहिए। पूजा की चौकी पर पीत वस्त्र बिछाया जाए और उस पर गायत्री माँ का मंत्र का चित्र स्थापित किया जाए। उससे आगे एक कोने पर जलती अगरबत्ती को रखा जाए। जहाँ शुद्ध घी उपलब्ध है, वहाँ घृत दीप भी जलाया जा सकता है, अन्यथा उसके अभाव में अगरबत्ती से भी काम चल सकता है। भारतीय धर्म के त्रिकाल संध्या का विधान है। प्रातः सूर्योदय के समय संयम, सूर्यास्त के समय और मध्य 12 बजे यह मध्यवर्ती समय है। थोड़ा आगे पीछे होना हो तो वैसे भी हो सकता है। जिसने सुविधा हो वे त्रिकाल उपासना करे, अन्यथा प्रातः संयम 2 बार से भी काम चल सकता है। अन्यथा व्यस्त व्यक्तियों को भी प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर एक एक करके एक बार तो उपासना करने के लिए समय निकाल ही लेना चाहिए। प्रयत्न यह करना चाहिए कि आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक का समय उपासना के लिए मिल सके। निसंदेह इस प्रयोजन में लगा हुआ समय हर दृष्टि में सार्थक होता है। आत्मिक प्रगति, उसके सफलतापूर्ण व्यक्ति का संग्रह, विकास, उसके द्वारा सर्वतोमुखी समृद्धि की संभावना, यह चक्र ऐसा है जिससे इस कृत्य में लगाया गया समय सार्थक ही सिद्ध होता है। उपासना काल में हर घड़ी यही अनुभूति होनी चाहिए कि हम भगवान के अति निकट बैठे हैं तथा साधक और साध्य के बीच सघन आदान प्रदान हो रहा है। साधक अपने समग्र व्यक्तित्व को भगवान को होम कर रहा है। वे उसे अपने समतुल्य बनाने की अनुकंपा प्रदान कर रहा है। नित्य प्रति की गायत्री साधना में किन्हीं विशेष नियमों के पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। अनुष्ठान का, पुरुष चरण का, उत्पाद का, तंत्र साधना का विधि विधान विस्तृत है।
पर दैनिक साधना सरल है। इसमें प्रायः कोई विशेष भूल नहीं होती। हो भी जाए तो अनिष्ट की कोई आशंका नहीं। गायत्री परम सात्विक स्वभाव की स्नेहमयी माता है, जो बालकों से कुछ त्रुटि रह जाने पर भी रूठ नहीं होती और रुष्ट हो जाए तो कुछ अनिष्ट नहीं करती। इसलिए जो लोग इस डर से वेद माता की उपासना नहीं करते हैं कि कुछ भूल हो जाए पर कोई उल्टा परिणाम ना निकले, उन्हें भली भांति समझ रखनी चाहिए कि उल्टे परिणाम की बात केवल तांत्रिक प्रयोगों में है। नित्य प्रति की दैनिक साधना में ऐसी कोई बात नहीं है। जिन्होंने नियमित रूप से गायत्री की उपासना अभी तक नहीं की है, जो उसका आरंभ ही कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले द्विजत्व का व्रत लेना चाहिए। गायत्री को आध्यात्मिक माता, किसी सूर्योदय आचार्य को आध्यात्मिक पिता मानकर ऐसा संकल्प करना चाहिए कि मैं अब पशु प्रवृत्तियों से मन हटाकर देव प्रवृत्तियों को अपना लक्ष्य मानता हूँ। अब मैं निरंतर देवी विचारों और दिव्य कर्मों में मन लगाऊंगा और पुराने बुरे स्वभावों को छोड़ने का प्रयत्न करता रहूँगा। यही द्विजत्व है। भोगवाद को जीवनोद्देश्य न मानकर आत्मोन्नति को लक्ष्य स्वीकार करना, यही द्विजत्व का संकल्प है। अपने संकल्प की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ द्विज एक न एक दिन पशुता से पूर्ण मुक्त होकर सर्वास में वेद देव बन जाएगा। द्विजत्व की प्रतिज्ञा के 3 तत्व हैं। 1 अज्ञान, 2 अशक्ति, 3 अभाव। इन तीनों का निवारण ज्ञान, शक्ति तथा समृद्धि को अपने तथा दूसरों के लिए अधिकाधिक बढ़ाना है। यही 3 प्रतिज्ञाएं यज्ञोपवीत के 3 धागे हैं। इस उत्तरदायित्व को कंधे पर धारण करना ही द्विजत्व है। विधिपूर्वक कर्मकांड के साथ यह दीक्षा ली जा सके तो ठीक, अन्यथा एक दिन उपवास रखकर एकांत सेवन करते हुए यज्ञ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मेरी आज से आध्यात्मिक माता गायत्री, मेरा आत्म पिता अमुक आचार्य, मेरा कार्यक्रम यज्ञोपवीत है। गायत्री आचार्य और यज्ञोपवीत की मन ही मन या पूजा सामग्री के साथ पूजा करके अपना द्विजत्व ग्रहण करते हुए गायत्री की उपासना आरंभ कर देनी चाहिए। इसी के लिए शुक्ल पक्ष की पंचमी एकादशी तथा पूर्णिमा शुभ है। उस दिन दूसरे से या अपने आप दीक्षा लेकर साधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। इस अवसर पर गुरु पूजन तथा धर्म कार्य के लिए कुछ दान पुण्य भी करना आवश्यक है। शास्त्रों में उल्लेख है कि बिना दान का यज्ञ निष्फल होता है। गायत्री साधन के लिए प्रातःकाल का समय सर्वोत्तम है। सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व से लेकर 1 घंटा पश्चात तक के 2 घंटे उपासना के लिए सर्वोत्तम है। शरीर को शुद्ध करके साधना पर बैठना चाहिए। साधारणतः स्नान द्वारा ही शरीर की शुद्धि होती है, पर किसी व्यवस्था, ऋतु, प्रतिकूलता, यात्रा या अस्वस्थता की दशा में हाथ पांव मुँह धोकर या गीले कपड़े से शरीर पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। साधना के लिए एकांत खुली हवा की ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ का वातावरण शांतमय हो। कूस, खजूर व बेलते आदि वनस्पतियों के बने हुए आसन उत्तम है। माला, तुलसी या चंदन के लेने चाहिए। पलाथी मारकर सीधे साधे ढंग से बैठना चाहिए। पद्मासन आदि कष्ट साध्य आसन
लगाकर बैठने से शरीर और मन दोनों को कष्ट होता है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठना चाहिए। प्रातःकाल की साधना पूर्व की ओर और संयम काल की साधना के लिए पश्चिम की ओर मुख करके बैठना चाहिए। सूर्यास्त होने के पश्चात 1 घंटा रात जाने तक साधना की जा सकती है। सूर्यास्त के 1 घंटा बाद और सूर्योदय से 2 घंटा पूर्व यह 3 घंटे छोड़कर रात्रि के अन्य भाग योग मार्गी गायत्री साधना में निषिद्ध है। रात्रि में तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। मल मूत्र त्याग के किसी अनिवार्य कार्य के लिए साधन के बीच में उठना पड़े तो जल शुद्ध से हाथ पांव धोकर बैठना चाहिए। एकांत में जप करते समय माला को ढकने की ज़रूरत नहीं है, पर जहाँ बहुत आदमियों की दृष्टि पड़ती हो वहाँ उसे कपड़े से ढक लेना चाहिए या गौमुखी में हाथ डाल लेना चाहिए। माला जपते समय सुमेरु माला के मध्य का सबसे बड़ा दाना उल्लंघन ना करना चाहिए। एक माला पूरी करने उसे मस्तक पर नेत्रों से लगाकर फिर पीछे की तरफ उल्टा ही वापस कर देना चाहिए। सुमेरु का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए माला पूरी होने पर उसे हर बार उल्टा कर ही नया आरंभ करना चाहिए। तर्जनी उंगली से माला का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जहाँ माला ना हो वहाँ उंगलियों के पैरों की सहायता से भी जप किया जा सकता है। जप इस प्रकार करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होठ हिलते रहें, पर पास बैठा हुआ मनुष्य भी स्पष्ट रूप से मंत्र को ना सुन सके। सूतक रोग अशोक चारपाई पर पड़े होने, रास्ता चलने आदि परिस्थितियों में होने की दशा में मन ही मन इस प्रकार जप करना चाहिए कि कंठ होठ जिह्वा आदि का संचालन ना हो। ऐसा मानसिक जप सोते जागते चाहे जिस दशा में किया जा सकता है। साधना विधि का निर्देश प्राप्त करने के लिए एक ही गुरु होना चाहिए। वह जा विधि बताए उसी के आधार पर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उपासना आरंभ कर देनी चाहिए। अनेक लोग अनेक प्रकार से साधना करते हैं और ग्रंथों में भी अनेक विधियाँ लिखी है जिनका आपस में सामंजस्य नहीं, क्योंकि अधिकारी वेद से, प्रयोजन वेद से, देश काल वेद से अनेक प्रकार की विधियाँ प्रचलित है। कई व्यक्तियों की सलाह परस्पर विरोधी हो सकती है। ऐसी दशा में साधक भ्रम में पड़ सकते हैं। अतः किसी एक आधार पर अपना कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। अगर गलत विधि बताई गई है तो उसमें पाप बताने वाले पड़ेगा, वही दंड भुगतेगा। जो साधक अपने मन से ही नहीं वरन किसी के आदेश से कार्य कर रहा है उसे किसी प्रकार की हानि नहीं है। उसके लिए वह गलत साधना ही सच्ची साधना का फल देगी। मुद्रा, शाप, मोचन, कवच, कीलक, अर्गला आदि क्रियाओं की आवश्यकता तांत्रिक पुरुष चरण में होती है। योग की दक्षिण मार्गी साधना में उनकी कुछ आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रातः या संयम काल स्वस्थ चित्त में साधना के लिए बैठना चाहिए। पास में जल का भरा पात्र रख लेना चाहिए और आरंभ में ब्रह्म संध्या करनी चाहिए। सबसे पहले शरीर, मन और इंद्रियों को सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीरों की शुद्धि के लिए आत्मशुद्धि के पंचोपचार करने चाहिए। यही संक्षिप्त ब्रह्म संध्या है जिसे गुरुदेव ने बताया है। इसे हमें अपने जीवन में नियमित रूप से करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे और हम उस परमात्मा के साथ जुड़े रहें।
यह हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए जिसे हम नियमित रूप से कर सकें। तो ये थी दैनिक उपासना की एक सरल विधि जिसे हमें रोज़ाना के दिनचर्या में करना चाहिए।